हेलो फ्रेंड, टुडे विल डिस्कस नेस्ट हिट थ्योरम। नेस्ट हिट थ्योरम हम लोग प्रूव कैसे करते हैं, ये होता क्या है वो देखेंगे। नेस्ट हिट थ्योरम अकॉर्डिंग टू गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी होल ब्रैकेट डेल इंटू डेल्टा जी बाई डेल टी होल ब्रैकेट यहाँ पे हो जाएगा पी, यानी कि विथ प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। इक्वेशन 1 इसको हम लोग मानेंगे। आगे देखेंगे। Norest suggested that the value of del into delta z by del t approaches zero asymptotically as the absolute zero is approached। asymptotically यहाँ पे न्यू वर्ड हो रहा है, यानी कि यहाँ पे देखेंगे नॉरिस्ट जो होता है वो सजेस्ट करता है वैल्यू, जो वैल्यू ये है डेल इंटू डेल्टा जी बाई डेल टी अप्रोच करता है जीरो। असिम्प्टोटिकली मीन्स होता है हमारा लिमिट, जो होता है अप्रोच अ लिमिट और वैल्यू वेरी क्लोज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा द एब्सोल्यूट जीरो इज अप्रोच्ड। इसमें एब्सोल्यूट जीरो जो हो जाएगा हमारा अप्रोच्ड करेगा। दिस इज नोन एज नेस्ट हिट थ्योरम। जो यहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ है इसी से हम लोग समझते हैं कि यह होता है हमारा नेस्ट हिट थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, यानी कि नेस्ट हिट थ्योरम के लिए बोल रहा है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम डेल्टा जी एंड डेल्टा एच कर्व्स यानी कि यहाँ पे कर्व्स होता है, ये कर्व्स मीट ईच अदर एबव एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि ये एक दो कर्व रहेगा, एक डेल जी का और एक डेल्टा जी का, डेल्टा एच का। ये दोनों कर्व कहाँ पे मिलता है उसके बारे में बताया है। कहाँ मिलता है, मीट ईच अदर, यानी कि दोनों मिलता है एबव एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो पे दोनों कर्व मिलता है। तो यहाँ पे देखेंगे मैथमेटिकली दिस थ्योरम में बी एक्सप्रेस्ड एज, तो यहाँ पे डेल जी और डेल एच इस साइड में होगा हमारा, इस ग्राफ के इस साइड में हमारा टेम्परेचर जो हो जाएगा इस साइड में होगा, और प्रेशर जो होता है हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो डेल्टा जी का जो ग्राफ जाएगा वो ऊपर जाएगा और डेल्टा एच का ग्राफ आएगा हमारा नीचे आएगा। यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि ये हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट जीरो, जो डॉटेड लाइन है। आगे देखेंगे मैथमेटिकल सेंसेस में ही, लिमिट टी टेंस टू जीरो डेल्टा जी बाई डेल टी, यहाँ पे पी है यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे दोनों कंबाइंड करके लिखा हुआ है। लिमिट टी टेंस टू जीरो डेल, यहाँ पे क्या था, डेल्टा जी था, यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी, डेल्टा एच हो जाएगा, डेल्टा एच बाई डेल टी। यहाँ पे ये भी प्रेशर जो हो जाएगा यहाँ भी कांस्टेंट होगा, इज इक्वल टू जीरो। इसको हम लोग दोनों को इज इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कंबाइंड करके लिखा हुआ है इज इक्वल टू बोथ इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन हम लोग 2 इसको मान लेंगे। वी ऑल्सो नो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, यानी कि हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से जानते हैं डैट, यहाँ पे जो इक्वेशन है इसको हम लोग जानते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से। डेल्टा जी बाई डेल टी, प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है तो क्या हो जाता है, माइनस डेल्टा एस, ये हो जाता है हमारा एंट्रोपी चेंज का रहता है। फिर और एक हम जानते हैं सेकेंड लॉ से ही, ये जानते हैं हम लोग क्रिचॉफ्स इक्वेशन से, ये फॉर्मूला आता है डेल इंटू डेल्टा एच बाई डेल टी, प्रेशर कांस्टेंट इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस डेल सी पी, डेल्टा सी पी। ये हो जाता है हमारा क्रिचॉफ इक्वेशन हो जाता है, ये होता है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता है। तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड इक्वेशन जो है, ये दोनों इक्वेशन की जगह में यहाँ पे हम अपना वैल्यू रखेंगे, क्या रखेंगे, माइनस डेल्टा एस और माइनस डेल्टा सी पी। तो यहाँ पे करेंगे अप्लाइंग नेस्ट हिट थ्योरम टू दिस इक्वेशन वी गेट। तो जो ऊपर जो इक्वेशन था वहाँ पे हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट टी टेंस टू जीरो, यहाँ पे डेल्टा एस हो जाएगा इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे टी टेंस टू जीरो डेल्टा सी पी इज इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 3। इसका लिमिटेशन देखेंगे, सेमेस्टर्स एग्जाम में जो होता है इसका इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन दोनों में से कुछ भी पूछता है, तो यहाँ पे हम लोग लिमिटेशन देख रहे हैं। दिस थ्योरम कांट बी अप्लाइड टू गैस, यानी ये जो थ्योरम होता है नेस्ट हिट थ्योरम जो होता है इसको हम लोग गैस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज नो गैस कैन एग्जिस्ट एन एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि 0 डिग्री एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी कि ये जो होता है हमारा
गैस को गैस जो होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे। सेकेंड जो देखेंगे, सेकेंड लिमिटेशन, दिस थ्योरम कांट बी अप्लाइड टू लिक्विड। ये लिक्विड के लिए भी अप्लाई नहीं होता है, एक तो गैस के लिए भी नहीं होता है, ये लिक्विड के लिए भी नहीं होता है। दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू फॉर सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन, यानी कि जो क्रिस्टलाइन में एग्जिस्ट करता है उस सब्सटेंस के लिए भी ये यूज़ नहीं होता है। यानी कि जो क्रिस्टलाइन यानी कि क्या होता है, प्योर, जो प्योर सब्सटेंस जो होता है उसके लिए भी ये अप्लाई नहीं करता है। एज वेल एज इन सुपर कूल सबस्ट्रेट, और ये सुपर कूल सबस्ट्रेट जो होता है उस पर भी ये अप्लाई नहीं होता है। 3 लिमिटेशन है, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा नोट्स। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।